हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा आपका स्पेस क्लासेस में स्वागत करता हूँ। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी का क्वेश्चन है। ठीक है। जीडी जीडी का एग्जाम स्टार्ट हुआ था जाकर 10 जनवरी से। 10 जनवरी 2023 से। ठीक है। टोटल 76 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। इसमें अभी तक हम 49 शिफ्ट करवा चुके हैं। नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, वीडियो डिस्क्रिप्शन में इसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा। ठीक है। ये क्वेश्चन जो है 31 जनवरी 2023 का और शिफ्ट का क्वेश्चन है। ठीक है। अगर आपको इस 1 से 49 तक का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पे आपको 1 से 49 तक का पीडीएफ मिल जाएगा। और वीडियो डिस्क्रिप्शन में इसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आप 1 से 49 तक का देख सकते हैं। ठीक है। समझ गए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। एक नाव खरीदी। ठीक है, जिनकी लागत 3200 रुपया पड़ी। ठीक है। और अंकित मूल्य 4000 रुपया था, तो उसे कितनी छूट मिली। तो देख रहे हैं, अंकित मूल्य 4000 का जो मिलता है 3200 में, तो 800 रुपया छूट मिला। इसमें कोई दम है, 800 रुपया छूट मिला। अगले नंबर। एक ढक्कन वाले बेलनाकार पात्र का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर ज्ञात करें। ठीक है। इनका आधार व्यास के सेंटीमीटर है और ऊंचाई के बटे 2 सेंटीमीटर है। अब व्यास व्यास जो है के सेंटीमीटर है। ठीक है। जब व्यास के है तो त्रिज्या त्रिज्या कितना हो जाएगा, के बटे 2। त्रिज्या आपका के बटे 2 हो जाएगा। ठीक है। और ऊंचाई आर बराबर हो गया के बटे 2। ठीक है। और ऊंचाई एच बराबर हो जाएगा आपका के बटे 2। ये दोनों के बटे 2 आया। ठीक है। और आप बोल रहा है कि बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है। अब बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जानते क्या होता है, 2 पाई आर प्लस एच। ठीक है। 2 हो गया, पाई हो गया, आर का मान कितना दिया हुआ के बटे 2, तो के बटे 2 हो गया। इस पे भी के बटे 2 हो गया और ये प्लस के बटे 2 हो गया। ठीक है। कितना 2 पाई हो जाएगा इंटू के बटे 2 हो जाएगा गुना। और ये देखिए इधर ये दो 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 हो जाएगा, 2 के बटे 2 हो जाएगा। ठीक है। अब ये देखिए 2 और 2 कट गए। ठीक है। ये 2 और 2 कट गए। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, के स्क्वायर पाई। ये हो जाएगा के स्क्वायर पाई। हो गया ना। चलिए देखते हैं अगले नंबर। ये क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। क्वेश्चन देखिए क्या हुआ, निम्नलिखित संख्या का औसत 25 है तो एक्स का मान निकालें। ठीक है। औसत के बारे में बोला तो सबको जोड़ लीजिए। तो जोड़िए कितना हो गया, 4 2 6 8 6 8 तो 14 14 हो गया। ठीक है। चलो सर क्या, एक हो गया, 4 1 5 5 1 6 6 8 2 8 8 1 9 9 1 10 10 3 13 13 2 15 154 हो गया। ठीक है। 154 प्लस एक्स हो गया। और तो बटे औसत निकालना तो कितना है, दो संख्या, 2 4 2 6 2 8 8 हो गया। औसत निकाल दिए। इसके बराबर कितना हो रहा है, 25 निकाले तो 25 हो गया। ठीक है। 154 प्लस एक्स हो गया, इसको जोड़िए तो कितना है 800, 200 हो जाएगा। गुना कीजिएगा तो 45, 25 गुना कीजिएगा तो 200 हो जाएगा। ठीक है। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 200 माइनस 154, ये आपका 46 आंसर आ जाएगा। इसका मतलब एक्स का मान क्या हो जाएगा, 46 हो जाएगा। समझ गए। अगले नंबर। ये क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, एक असाइनमेंट प्रस्तुत करने में विलंब के कारण सोहानी के अंक 10% कम हो गए। ठीक है। विलंब होने के कारण 10% अंक कम कर दिया। ठीक है। ये उसे 135 अंक मिले, विलंब होने के कारण 135 अंक मिला। ऐसा असाइनमेंट में उसके कितने अंक हो सकते थे यदि विलंब नहीं होता। तो बोल रहा है कि अगर 10% विलंब हो गया तो 10% कम मिला। ठीक है। अगर विलंब ना होता तो कितना मिलता। अब 10% कम मिला। ठीक है। ये देखिए 10% कम मिला मतलब कितना मिला, 90% मिला ना। 90% का वैल्यू बता रहा है 135 मिला है। ठीक है। 135 मिला है। अगर छूट अगर विलंब ना होता तो 100% मिलता, तो 100% का वैल्यू निकाल लीजिए। 135/9 पे गुना 100, 1 0 1 0 काटिए तो 15 हो जाएगा। 15 गुना 10, 150, 150 मिलता। समझ गए। अगले नंबर। ये क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, एक शिक्षक ने कक्षा में एक यूनिट टेस्ट आयोजित किया। ठीक है। यदि 30 छात्रों में से 14 में 80 और शेष 16 में छात्रों ने 65 अंक प्राप्त किए, तो अब भारित औसत क्या है। अब 30 छात्र था जिसमें 30 में 14 गुना 80 प्राप्त किया, 14 गुना 80 हो जाएगा। ठीक है। और जो 16 बचा है, शेष जो 16 बचा है, 16 में से 56 प्राप्त 65 प्राप्त किया, तो 16 गुना 65 हो जाएगा। टोटल संख्या है कितना, छात्र 30 है, तो ये 30 लिख दिए टोटल। ये कितना हो जाएगा, 8 को 32 में गया 3, 8 3 11, 112 हो गया। ये हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 65 गुना 16, तो 65 गुना 16, तो 25 की जीरो में गया 3, 36 3 39, 5 हो गया और 6 हो गया, तो 0 9 5 6 में लेगा 10। ये हो गया 1040/30।
ठीक है। अब इसको देखिए कितना 0 हो गया, 4 2 6 हो गया, ठीक है। 6 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर 2 हो गया, 21 216 ये हो जाएगा। 0 0 कट गया, तो काटिए। 7 वाले में खाया, ये 2 वाले में खाया, 72 ये खा के 72 आया, तो इसका आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा। समझ गए? अगले नंबर। किसी देश की जनसंख्या में पहले वर्ष में 8% की वृद्धि होती है, दूसरे वर्ष में 10% की कमी होती है, ठीक है। तीसरे वर्ष में 6% की वृद्धि होती है। ये वर्तमान जनसंख्या 6 करोड़ है, तो 3 वर्ष के बाद जनसंख्या क्या हो जाएगी? 3 वर्ष के बाद जनसंख्या बात कर रहा है। अभी बताइए, वर्तमान जनसंख्या 6 करोड़, तो 6 लिख देते हैं। इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 6 करोड़ हो गया, ठीक है। और उसका क्या बोल रहा है? 6 करोड़ है, उस 3 वर्ष बाद बोल रहा है, तो पहला क्या 8% की वृद्धि, 8% की वृद्धि मतलब 108 बटे 100 हो गया, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है? 10% की कमी, 10% की कमी मतलब 90 बटे 100 हो गया, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है? 6% की वृद्धि, 6% की वृद्धि मतलब 106 बटे 100 हो गया। आप कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 कट गया। गुना कर दीजिए, कितना हो गया? तो एक, अब गुना कीजिए तो 108, तो 8 सौ 48, 648 हो गया। एक जीरो बचा हुआ है, ठीक है, ये 60 का एक जीरो बचा हुआ है, ठीक है, रखिएगा, ठीक है। फिर 90 का भी एक जीरो बचा हुआ है, तो फिर 9 से गुना कर दीजिए। तो 9 2 बाकी रहा 7 हो गया, और 9 6 36, और 36, 4 40 3 43 हो गया, बाकी रहा 4, ठीक है। 9 6 54 4 58 हो गया, ये हो गया। अब फिर गुना 106 से कर दीजिए, 106 कर दीजिए। 6 2 12 2 बाकी रहा 1 हो गया, और 18 19 को 9 बाकी रहा 1 हो गया। 48 49 को 9 बाकी रहा, 49 को 9 बाकी रहा 4 हो गया, बाकी रहा 4, और 6 5 30 और 4 34 हो गया। अब फिर देखिए 0 0 0 0 0, ठीक है। अब देखिए कितना हो गया, ये 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा। तो ये कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, 9 आ रहा है। 9 2 11 के बाकी 1 हो गया, तो 7 1 8 हो गया, और फिर 8 3 11 के बाकी 1 हो गया, और 5 1 6 हो गया, ये हो गया। 2 जीरो बचा हुआ था ऊपर में, देखिए ये 2 जीरो बचा हुआ था ना, 2 जीरो बैठा दिए। अब देख लीजिए कितना हो गया, 3 वर्ष के बाद जनसंख्या 18 19 200 होना चाहिए, 18 19 200, 18 19 200, तो इसका मतलब कैलकुलेशन आगे चाहिए हुआ क्या? ये आपका आंसर यही आएगा, तो गुना किए तो ये आ जाएगा, ठीक है। 18 19 200 हो रहा है, समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर। ये क्वेश्चन देखिए क्या हो रहा है। यदि किसी शंक्वाकार पात्र की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, और आयतन इतना दिया हुआ है, ठीक है, तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? अब बताइए, शंक्वाकार पात्र की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और उसका आयतन इतना है, तो आयतन होता क्या है शंकु का? शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है आयतन। इसके बराबर कितना दिया हुआ है? 16 पाई। एक काम कीजिए, पाई पाई को उड़ा दीजिए, ठीक है, ये हो गया। अब बोल रहा है कि त्रिज्या 4 है, तो 1/3 हो गया, त्रिज्या का स्थान पर 4, 4 तक 16 हो जाएगा, इंटू एच हो जाएगा, और इसके बराबर भी 16 आ रहा है। तो एक काम कीजिए, इस 16 और 16 काट दीजिए, ठीक है, तो H/3 हो जाएगा। H/3 बराबर कुछ नहीं बचा, तो एक बचा, तो H/3, H/3 आ गया, ठीक है। H/3 आ गया, तब क्या बोला? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जानता है क्या होता है? पाई आर एल, ठीक है। एल आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि देख लीजिए ये आर तो निकला हुआ है, आर बराबर आपका 4 आ रहा है, ठीक है, और एच बराबर 3 आ रहा है, ठीक है। तो एल निकालना होगा, तो एल बराबर होता है रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। तो ये 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 16 हो गया प्लस 9 हो गया, इसको जोड़िएगा तो ये 25 हो जाएगा, ठीक है। 25 को बाहर निकालेगा तो ये 5 आ जाएगा, ठीक, तो इसका मतलब ये 5 हो गया, ठीक है। अब बैठा दीजिए, पाई को पाई रहने दीजिए, आर का मान कितना है? 4 बता रहे थे, 4 हो जाएगा, और एल का मान कितना है? 5 है, 5 हो जाएगा, 4 5 20 हो जाएगा, 20 पाई हो जाएगा इसका आंसर, 20 पाई। देखा है ना? समझ गए? अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए। लेकिन एक बात बता देते हैं, जैसे आपको हमें बताई कि क्वेश्चन जीडी का क्वेश्चन है, ठीक है। जीडी का एग्जाम स्टार्ट हुआ था 10 जनवरी से 2023 से, ठीक है। अब टोटल 76 शिफ्ट था, जिसमें 39 शिफ्ट करवा चुके हैं, ठीक है। और इसी चैनल पे हम सीपीओ का भी प्रैक्टिस कराए हैं। सीपीओ का एग्जाम स्टार्ट हुआ था 3 अक्टूबर से, 3/10/2023 से, ठीक है, जिसमें 9 शिफ्ट में एग्जाम हुआ, उसमें 6 शिफ्ट हम करवा चुके हैं। मेरा एक सेकेंड चैनल है जिसपे हम सीजीएल का प्रैक्टिस कराए हैं। सीजीएल का एग्जाम स्टार्ट हुआ था 14/7/2023 से, ठीक है।
39 शिफ्ट में एग्जाम होता है, जिसमें 39 शिफ्ट टोटल करवा चुके हैं। ठीक है, उसी चैनल पे CHSL का भी प्रैक्टिस का है। CHSL का एग्जाम स्टार्ट हुआ 9 मार्च 2023 से। ठीक है, 36 शिफ्ट में एग्जाम होता है, इसमें हम 19 शिफ्ट करवा चुके हैं। उसी चैनल पे एमटेस का भी प्रैक्टिस कराए हैं। एमटेस का एग्जाम स्टार्ट हुआ था 1/9/2023 से, 1 सितंबर से। ठीक है, इसमें अभी तक हम 11 शिफ्ट करवा चुके हैं। ठीक है, नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। अगर आपको इन तीनों के बारे में जानना है तो इन तीनों का नाम है SPS मैथ क्लासेस, ये का लिंक। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जब आपको CGL CHSL एमटेस के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको इस दोनों का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। अब देख रहे हैं SSC का सब एग्जाम को कवर कर रहे हैं, वो भी 2023 का 23 23 23 23 हमको टेस्ट कवर करें, इसलिए मेरे साथ लगे रहेगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और GD के लिए तो सबसे ज्यादा, क्योंकि देखिए GD का एग्जाम 2024 में तो सबसे पहला एग्जाम GD का होने वाला है 20 फरवरी से है। तो अगर आपको 76 शिफ्ट पता चल जाता है 20 फरवरी से पहले भी 76 शिफ्ट के बारे में, उसका कैसे क्वेश्चन कैसा कैसा है, तो बताइए कितना ज्यादा हेल्प मिलेगा। इसलिए मेरे साथ लगे रहेगा, आपको सब कुछ आपको अवेलेबल करवा देंगे। ठीक है, अगर आपको इसका PDF चाहिए किसी भी वीडियो का, जितना हम बताएं, मेरे दोनों चैनल पे जितना वीडियो चलता है, किसी भी PDF चाहिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। हम 39 शिफ्ट इसमें अगर हम बताएं तो 39 शिफ्ट का PDF पढ़ाया हुआ है टेलीग्राम चैनल पे, शिफ्ट बाय शिफ्ट का। ठीक है, समझ गए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। चलिए, हो गया। 2024 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। देखिए क्या बोला है, एक महिला अपने कुल आय का 20% मकान किराए पर और शेष राशि का 75% घरेलू के सामान पर खर्च करती है। ठीक है, और वह 600 बचाती है, तो उसकी आय क्या है। मान लेते हैं आय X है। ठीक है, आय X है, तो बोल रहा है कि 20% किराए मकान पर खर्च करती है। खर्च जब 20% करती है, बचाती कितना है, 80% बचाती है, तो 80 पे टैक्स हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है कि शेष का, तो शेष तो 80 में बचाती है, तो 80 हो गया। शेष का 75% घरेलू सामान पर खर्च करती है। खर्च 75 करती है, बचाती कितना है, 25% बचाती है। वहां बचाने के बाद वो राशि कितना हो जाता है, 600 रुपया, तो ये 600 हो जाएगा। ठीक है, काट के रख लीजिए, 25 100 हो गया। ठीक है, ये 4 बार में कट जाएगा, तो ये 5 बार में खा जाएगा 5 से। ठीक है, ये 4 4 कट गया, तो ये ट्राइस बराबर कितना हो जाएगा, 6 5 30 हो जाएगा, तो 3000 हो जाएगा। X बराबर 3000 हो रहा है। समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर। ये क्वेश्चन देखिए क्या बोला, अनिल और बबलू दिए गए कार्य को 50 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, बबलू और कैडी उसी काम को 60 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, अनिल बबलू और कैडी ने इसे 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बोला बबलू द्वारा कुल कार्य को पूरा करने में आवश्यक दिनों की आवश्यकता निकाले। अनिल, अनिल हो गया, ए से अनिल हो गया। अब बबलू, बी से बबलू हो गया। ठीक है, अब तीसरा तीसरा क्या है, कैडी, कैसे कैडी हो गया। अब देखिए क्वेश्चन को क्या बोल रहा है कि अनिल और बबलू, ए और बी मिलकर कोई काम कितना दिन में कर रहा है, 50 दिन में कर रहा है। ठीक है, 50 दिन हो गया। अब बोल रहा है बबलू, बी हो गया, बबलू और प्लस के डी, ये दोनों मिल जाएगा तो काम कितना दिन में करेगा, 60 दिन में करेगा। ठीक है, अब फिर बोल रहा है अनिल बबलू और के डी, मतलब तीनों मिल जाएगा, A+B+K, तीनों मिल जाएगा और काम कितना दिन में करेगा, 30 दिन में करेगा। ठीक है, अब एक काम के तीनों कैल्शियम निकाल लीजिए। क्या हो जाएगा तीनों कैल्शियम, तीनों कैल्शियम आपको जाके हो जाएगा 300। 300 जो एल्शियम हो टोटल काम हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए ये कितना हो जाएगा, ये 6 5 30 हो गया। ठीक है, ये ये भी 5 आ जाएगा और ये 10 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका मतलब टोटल काम 300 है, जिसमें ए और बी का क्षमता 6 है, मतलब ए और बी मिलकर 6 काम करता है। ठीक है, बी और के मिलकर 5 काम करता है, ए बी के मिलकर 10 काम करता है। ठीक है, अब बताइए, अब गौर करने का बात है। अब बताइए, अगर ये तीनों मिलके 10 काम कर रहा है। ठीक है, ये तीनों मिलके 10 काम कर रहा है। ठीक है, मतलब 10 क्षमता है। तो अब बताइए, ये तीनों में से अगर हम इसको 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 घटा देते हैं। ठीक है, 5 को, अब 5, अब देखिए इसमें बच क्या है, ये बच रहा है, एक का क्षमता कितना निकल जाएगा, एक का क्षमता निकल जाएगा ना 5, एक का क्षमता 5 हो जाएगा। ठीक है ना, अब बताइए इसी तीनों में से इसको घटा देते हैं। ठीक है, इसको घटाते हैं तो इसमें देखिए ए और बी मिल रहा है, ए बी मिल रहा है, के बच रहा है, के बच रहा है, तो के का क्षमता कितना बच रहा है, के का क्षमता आपका 4 आ गया। ठीक है, के का क्षमता 4 आ गया, तो अब बताइए बी का क्षमता क्या होगा, बी का क्षमता आपका 1 होगा। अभी तो तीनों मिलके आपका 10 पूरेगा। समझ रहे हैं ना, बी का क्षमता आपका 1 आ गया। अब पूछ रहा है कि बबलू, बबलू मतलब बी। ठीक है, काम को करने में कितना दिन लगेगा, तो टाइम बराबर होता है तो वर्क बटे एफिशिएंसी, मतलब काम बटे क्षमता। ठीक है, वो टाइम निकालना है तो टाइम निकाल देंगे। किसका टाइम तो वर्क है, टोटल वर्क कितना है, 300 है। क्षमता बोला निकले लिखने, तो जो काम करे उसका क्षमता बोला है। अगर हम करेगा बबलू, बबलू करेगा, उसका क्षमता 1 है, तो इसको 3 से काटेगा तो 300 ही आएगा।
तो 300 दिन लगेगा बबलू के लिए। समझ गए? अगले नंबर क्या है, ए बटे बी, ए बटे 6, बी बटे 10 और सी बटे 4 है, तो इसका मान निकलने बोला है। अब बताइए, ए बटे 6 है, ठीक है, बी बटे 10 है और सी बटे 4 है, ठीक है। तो बताइए, ए बराबर बी बराबर सी, क्लियर कितना हो जाएगा? 6, 6, 10, 4 हो जाएगा ना? क्लियर, ठीक है, 6, 10, 4 हो जाएगा, मतलब ए का मान 6 हो गया, बी का मान 10 हो गया और सी का मान 4 हो गया, ठीक है। अब तीनों को जोड़ दीजिए, तो 6, 10 प्लस 4 बटे कितना निकालना है, ए का 6 है तो 6 हो जाएगा बटे। अभी देखिए कितना हो जाएगा, ये 20 हो गया, 20 बटे 6 आ गया तो काटिए, 3 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 10 बटे 3 आ जाएगा। 10 बटे 3 आ रहा है आंसर। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर। ये क्वेश्चन देखिए, क्या बोल रहा है कि ए से बी तक जो 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, के बीच की आधी दूरी 20 किलोमीटर पर आवर के 20 मिनट में तय करता है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, स्थान ए से बी जो 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, के बीच की आधी दूरी 20 मिनट तय करता है, और दूसरे आधे भाग के दौरान उसकी औसत चाल कितनी होनी चाहिए ताकि ए से बी तक उसकी औसत चाल 80 किलोमीटर पर आवर, मतलब यहां से यहाँ तक का कोई दूरी है, ठीक है, ए से बी, ठीक है। और कोई टी इंसान है, ठीक है, जो इन दोनों के बीच का दूरी 50 किलोमीटर है। अब बोल रहा है कि आधा दूरी जो है, वो आधा दूरी वो बोल रहा है 20 मिनट में तय करता है, आधा दूरी 20 मिनट तय कर रहा है, तो इसको ठीक से लिख लेते हैं। 20 मिनट लगा रहा है, दूरी है कितना, 25 किलोमीटर, आधा आधा 25 किलोमीटर ना होगा, ठीक है। अब ये हो गया पहला, इसके अनुसार चाल निकाल लीजिए। चाल होगा क्या, दूरी बटे समय होता है, दूरी बटे समय। दूरी कितना है, 25 है, और समय क्या है, 20 बोल रहा है, तो 20 बटे 60 हो जाएगा, घंटा बदल दीजिए। अब 25 हो जाएगा और ऊपर 60 लिख दीजिए, और नीचे 20 हो जाएगा। 20 × 60 3 हो जाएगा, 25 × 75 हो जाएगा, ठीक है। 75 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, मतलब पहला जो दूरी हो, पहला जो आधा भाग जो है वो 75 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है, ठीक है। अब बोल रहा है दूसरा चाल निकालना है, दूसरे चाल के बारे में बोल रहा है कि आधे भाग के दौरान उसके चाल से चल गया होगा। दूसरा चाल निकालना है, ठीक है, तो दूसरा चाल निकालते हैं। अब औसत चाल निकाला, बुरा ट्रेन देखते हैं, उसकी औसत चाल 80 किलोमीटर पर आवर, तो औसत चाल बराबर होता है 2 गुना पहला चाल गुना दूसरा चाल बटे पहला चाल प्लस दूसरा चाल, ठीक है। जब दूरी समान रहे, मतलब दूरी समान तो है 50 किलोमीटर ही है, ठीक है, ये 2 हो जाएगा। पहला चाल कितना आया है, 75 आया है, दूसरा चाल एक्स मान लेते हैं, ठीक है, बचे 75 प्लस एक्स हो जाएगा, इसके बराबर कितना आ रहा है, 80। काट के देख लीजिए, काटिए तो 40 हो जाएगा, तो 5 से काटेगा तो ये 8 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ठीक है। अब 15 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 एक्स हो जाएगा, 15 एक्स हो गया। इसके बराबर कितना होगा, 75 × 8, 75 × 8 हो जाएगा 600, 600 प्लस 8 एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये 8 एक्स हो जाएगा, तो अब बताइए, तो 15 एक्स माइनस 8 एक्स बराबर 600, ठीक है, तो 7 एक्स बराबर 600, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 600/7। एक्स क्या था, तो वो चाल था, ठीक है, तो निकाल लीजिए, 8×3 = 56, ठीक है, 4 बच गया, हो गया 40, तो 7×5 = 35, 5 बच गया, हो गया 50, तो 7×7 = 49, 85.7 होना चाहिए, ये 85.7 है। समझ गए? अगले नंबर ये देखिए क्या बोला है, ए और बी अकेले एक काम को पूरा करने में 4 और 6 घंटे का समय लेते हैं, ठीक है। यदि वो बारी बारी से 1-1 घंटे काम करते हैं, तो ए पहले शुरू से करते हैं, तो उन्हें काम को कितना दिन लगेगा, समय कितना समय लगेगा। तो बोला ये अभी काम कर रहा है 4 6 घंटा में, एक 4 घंटा लगता है, अभी 6 घंटा लगा था, ठीक है। अब बोला 1 घंटा करता है, मतलब एक करता है फिर भी करता है, फिर ये करता है फिर भी करता है, उसी तरह काम करता है, तो बोला काम कितना दिन में पूरा होगा, ठीक है। तो ए को काम कितना दिन में कर रहा है, 6 6 घंटा में, ठीक है। बी को काम कितना दिन में कर रहा है, 4 घंटा। ए को काम को 4 घंटा में कर रहा है, बी को काम को 6 घंटा में कर रहा है, दोनों कैल्सियम निकालिए, ये दोनों कैल्सियम 12 होगा, अब 12 जो टोटल काम हो जाएगा, ठीक है। ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है, टोटल काम 12 है, जिसमें ए 3 करता है, बी 2 करता है, ठीक है। अब बताइए दोनों एक एक दिन काम करेगा, मतलब एक घंटा काम करेगा, ठीक है, तो 2 घंटा लगाएगा, तो 2 आवर में कितना काम कर रहा है दोनों मिलकर,
तीन दूनी तीन और दो पांच काम कर रहा है, पांच काम कर रहा है, और वो काम कितना चाहिए, 12 चाहिए, इसको 2 से गुना कर दीजिए, 2 से गुना कीजिए कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसको भी 2 से गुना करना पड़ेगा, तो 2 से गुना कीजिए तो 4 हो जाएगा, मतलब 4 घंटा लगाएगा, 4 घंटा में 10 काम करेगा, ठीक है। अब 10 काम करेगा, हमको काम कितना चाहिए, 12 चाहिए, तो फिर कौन करेगा, फिर ये करेगा, एक करने का क्षमता कितना है, 3, हमको चाहिए कितना, 10 काम हो चुका है, ठीक है। काम बच रहा है 2, 2 ही काम बच रहा है, 2 काम बच रहा है, और हमको और करने का क्षमता है 3 है, तो 2 पे 3 हो जाएगा, ठीक है। और काम कितना घंटा पहले लगा था, 4 घंटा लगा था, 4 घंटा अभी लगा, 2 पे 3 फिर लगा, कितना हो गया, 4 पिया 12 दो 14, 14 पे 3 हो जाएगा, देख रहे हैं, 14 पे 3 घंटा। समझ गए, अगले नंबर। बोला 50 फल बेचने पर एक फल विक्रेता को 10 फलों का विक्रय मूल्य प्राप्त होता है, ठीक है, लाभ के रूप में, ठीक है। तो बोला लाभ प्रतिशत निकालें, तो प्राप्त कितना होता है, 10 मूल, ठीक है। तो प्रतिशत निकालना है, तो 32, 10 हो गया, ठीक है। मिलकर प्राप्त हुआ 10, और टोटल कितना था, 50 था, 50 प्राप्त हो था, 50, 10 प्राप्त हो गया, तो बचा कितना था, ओरिजिनल कितना 40 हो गया, ठीक है। 40 पे प्राप्त हुआ, 40 पे 10 प्राप्त हुआ, तो ये हो गया। प्रतिशत निकालना है तो 100 गुना कर दीजिए, जीरो जीरो कट गया, काटिए थे 25 हो जाएगा, 25% प्राप्त हुआ, कितना हो गया, 25%। समझ गए, चलिए देखते हैं अगले नंबर। ये क्वेश्चन देखिए, क्या बोला, ए ने तो 6 लाख में पर 150 ग्राम सोना खरीदा, ठीक है, और 6% मेकिंग चार्ज लिया बनाने का, ठीक है, और 6% लाभ प्राप्त करने के लिए 10 ग्राम बिगड़ा, 10 ग्राम सोना का मूल्य क्या हो जाएगा, ये बोल रहा है। अभी बताइए, 150 ग्राम का मूल्य जो है ये है 6 लाख, ठीक है, 6 लाख रुपया, ठीक है। अब बोल रहा है उसका 6% मेकिंग चार्ज है, तो 6% मेकिंग चार्ज निकाल लीजिए, ये हो जाएगा साके 36, मतलब 36,000 उसका बनाने का चार्ज लिया, ठीक है। अब ठीक है, 6,36,000 हो गया। अब बताइए, अब बोला 6% लाभ कमाना है, 6% लाभ कमाना है, तो 106/100 हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि मुझे 10 ग्राम का चाहिए, 10 ग्राम का मूल्य चाहिए, और है कितना, 150 ग्राम का मूल्य, 150 ग्राम का मूल्य है, 150 ग्राम का मूल्य है, ठीक है। हमको 10 ग्राम चाहिए, तो 15 से भाग दे सकते हैं ना, अगर 15 से भाग दें तो 10 ग्राम का कीमत आ जाएगा ना, ठीक है। तो एक काम कीजिए, 15 से भाग दे दीजिए, ठीक है। एक जीरो एक जीरो एक जीरो एक जीरो कर गया, ठीक है। अब खिला के देखिए, 3 से खिलाइए तो 3 से खिलाइए तो ये 5 आ जाएगा, ठीक है। फिर 3 से खिलाइए तो फिर 3 दूनी 6 हो गया, 3 का 3 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, जीरो हो गया, ठीक है। अब पता, अब कितना और खाएगा देखिए, तो 5 से खिलाइए, तो 5 से खिलाइए तो 5 चौके 20 हो गया, एक बच गया तो 12 हो गया, तो 5 दूनी 10 हो गया, 2 बच गया तो 20 हो गया, तो 5 चौके 20 हो गया, तो 424 हो गया, तो इसका मतलब 106 गुना 424 कर लीजिए, देखना है, 424 के 4 बाकी 2, ठीक है। ये 2 हो गया, और फिर 4 हो गया, फिर 6 12 2 बाकी 1 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 624 4 बाकी 2, और फिर 2 हो गया, फिर 4 हो गया, और ये 4 4 9 4 4, मतलब 44 944, 44 944, ये आ रहा है, ये आ रहा है ना, 44 944। समझ गए, चलिए देखते हैं अगले नंबर। ये क्वेश्चन देखिए, क्या बोला गया, दो संख्याओं का गुणनफल 1890 है, ठीक है, और वो संख्या में 3 का अंतर है, तो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक ज्ञात करें। दो संख्या का गुणनफल, मान लेते हैं संख्या एक्स और वाई, एक्स और वाई का जो वैल्यू है वो बता रहा है 1890, ठीक है। और संख्याओं में 3 का अंतर है, तो एक्स माइनस वाई का जो वैल्यू है वो तुम्हें बता रहा है 3, ठीक है। एक सूत्र जानते होंगे, सूत्र होता है एक्स प्लस वाई पे होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई पे होल स्क्वायर बराबर 4xy, ठीक है। इस सूत्र में बैठा के देख लीजिए, एक्स प्लस वाई पे होल स्क्वायर रहने दीजिए, ठीक है, माइनस एक्स माइनस वाई पे होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कर 9 हो जाएगा, ये 9 हो गया, 4 हो गया, गुना एक्स प्लस एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू वाई का मान कर 1890, 1890 हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस जो 9 है इसको इस पर ले आइए, ठीक है, इस पर ले आइए तो कितना हो जाएगा, ये देखिए, 9 6 बाकी 3 हो गया, और 3 8 चौक 32, और 3 35 के 5 बाकी रहा 3, ठीक है, तो 4 3 7 हो गया, और ये 9 जीरो बन गया, तो आप 9 जोड़ दीजिए, तो 9 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, ये 9 हो गया, ये 6 हो गया, 7569 हो गया। 7569 किसका होगा, सोचिए, किसका वर्गमूल होगा,
ये देखिए इसका जो है ना, ये 75 से 69 आपका 79 का है, 87 का है, 87 का है, ठीक है। एक्स प्लस वाई बराबर कितना आ गया, 87 आ गया, ठीक है। एक्स प्लस वाई बराबर 87 हो गया, क्योंकि 87 का वर्गमूल है, ठीक है। तो अब एक काम कीजिए, देख लीजिए कि एक्स प्लस वाई का जो वैल्यू है वो 87 है, ठीक है। और एक्स माइनस वाई का जो वैल्यू है वो 3 है। काट दीजिए, ये दोनों कट गया, ठीक है। 2x बराबर कितना हो गया, ये जो दूरी है 90 हो जाएगा, इसको काटिए तो x बराबर 45 आ गया। x बराबर 45 हो गया तो y बराबर कितना होगा, ये दोनों का अंतर देख लीजिए कितना होगा, ये ये 2 42 होगा। एक्स बराबर 45 है तो वाई बराबर 42 होगा, क्योंकि एक्स और वाई मिला के 27, एक्स और वाई मिला के जाके 87 है, ठीक है। अब बोल रहा है कि इसका लघुत्तम समर्थक निकालना, तो लघुत्तम समर्थक क्या होगा, निकाल के देख लीजिए। 42 और 45 3 से कटेगा, ठीक है। चौथिया 42, ठीक है। चौथे 42 और पंद्रह 45, ठीक है। 15 गुना 14, 15 गुना 14, 15 गुना 10, 210 हो गया, ये 210 आ गया, और गुना 3 कर दिए, 21 630 आ जाएगा। इसका जो एलसीएम आएगा वो 630 आएगा, ठीक है। ये 630 हो गया। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, क्या बोला है, यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है तो 10,000 पर एक वर्ष के लिए 20% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने की बात कर रहा है, ठीक है। अर्धवार्षिक रूप से, तो अर्धवार्षिक का मतलब क्या हो गया, दर आधा हो जाएगा, समय दुगुना हो जाएगा, ठीक है। दर 10% हो जाएगा, 20% है तो 10-10% हो जाएगा, समय दो दुगुना रहने दीजिए, तो ठीक है। अब बोल रहे 1,000 पर, तो 1,000 हो जाएगा, ठीक है। 1 प्लस दर का मान कितना है, 10%, 10/100 हो गया। अब देख रहे हैं बिहान एक वर्ष के लिए बोल रहा था, एक वर्ष के लिए बोल रहा है, तो इसका दुगुना होने का 2 वर्ष हो गया, तो फिर 2 से कर दीजिए, -1 कर दीजिए, ठीक है। 0 0 कट गया, ठीक है। तो 1,000 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 11, 11/10 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर -1 हो गया, ठीक है। 1,000 हो जाएगा, ये 121/100 हो जाएगा, अब -1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 1,000 हो गया, और ये देखिए 100 घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 21/100 हो जाएगा, 0 0 कट गया, तो ये कितना हो गया, 210 हो गया, ठीक है। तो ये देख रहे हैं, ये 210 हो गया चक्रवृद्धि ब्याज, समझ गए। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, क्या बोला, 2p 3q और 5r दिया हुआ है, ठीक, इसके बराबर है, ठीक है। पी क्यू आर बराबर 6200 है, तो बोला पी आर के बीच का अंतर। अब बताइए, 2p बराबर 3q बराबर 5r है, ठीक है। p बराबर q बराबर r बराबर कितना हो जाएगा, 1/2, 1/3 और 1/5। ऐसा कोई संख्या जो है तीनों को काट दे, इसका तीनों का एलसीएम क्या हो सकता है, 5 का है ना, तो ये 10 तो नहीं खाएगा, 15 नहीं खाएगा, 20 नहीं खाएगा, 25 नहीं खाएगा, 30 खाएगा। इसका मतलब 1/2 गुना 30, 1/3 गुना 30, ठीक है, 29, ठीक है। 1/5 गुना 30, ठीक है। अब खिला के देख लीजिए, ये 15 हो गया, ये 10 हो गया, 29 था, तो ये अरे 10 हो गया, ठीक है। इसको काटिए, ये 6 हो जाएगा, तो ये 15, 10 और 6, ठीक है। और तीनों का जोड़ के जो है 6200 है, ठीक है। अब बोल रहा पी और आर के बीच का अंतर, तो बताइए, ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, ठीक है ना। पी और आर के बीच का अंतर बोला, तो दोनों बीच का अंतर कितना दिख रहा है, 15 में 6 गया, 9 बच गया, ठीक है, तो 9 हो गया, ठीक है। और टोटल 6200 है, तो आपको चाहिए 9 का, और टोटल कितना है, 6200, ठीक है। अब टोटल इसको है कितना, जो जो तीनों को जोड़ लीजिए, कितना हो गया, 10 25 हो जाएगा, 25 को 31 हो जाएगा, 31/31 हो जाएगा, टोटल आपको है कितना, 6200, 62 हो जाएगा, ये 31 दूनी 62 2 हो जाएगा, और 2 0 हो जाएगा, तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, 1800 हो जाएगा, का जो अंतर होगा वो कितना हो जाएगा, 1800 हो जाएगा, समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए। अब बताइए, इसको भाग देने बोल रहा है, भाग दीजिएगा तो दिमाग खराब हो जाएगा, 3 को 27 से गुना कीजिएगा, 3 गुना 3 करते करते 27 गुना कीजिएगा, नहीं कीजिएगा। आपको मेरे ट्रिक बताते हैं, करना क्या है, 3 पे पावर 27 दिया हुआ, ठीक है, और पावर बटे 26 है, भाग देना है। आप अब ऐसा संख्या लाइए जो 26 के लगभग में है, तो 26 के लगभग क्या होगा, एक काम कर सकते हैं,
3 पे पावर 3, ठीक है, ये 27 हो जाएगा। और इस पे पावर 9, ऐसे लिख सकते हैं, 9 27, ऐसा तो लिख सकते हैं, ठीक है, बटे 26 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा, 27/9 हो गया, अब बटे 26 हो गया, ठीक है। आपको शेषफल निकालने में बोला तो बताइए, 26 से 27 में भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा, एक शेष बचेगा, ये एक हो गया, ठीक है। अब भाग के अंदर पावर 9 हो गया, तो 1 के पावर 9 का मतलब 1 ही होगा, इसका मतलब ये सबका 1 हो रहा है। समझ गए ना, 27 से 26 से 27 भागने में एक शेष आएगा, शेष ही निकालना है, उतना सोचना नहीं है, समझे, शेष निकालना है। और शेष एक बच रहा है, तो 1 पे पावर 9 मतलब 1 ही हो रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए कि उत्पाद का अंकित मूल्य 1,000 रुपया, ठीक है। यदि इसे 7% छूट पर बेचा जाता है और डीलर 50% लाभ अर्जित करता है, तो उत्पाद का लागत मूल्य क्या है। अब बताइए, 1,000 रुपया का कोई वस्तु का कीमत है, ठीक है, और 7% छूट पर बेचा जाता है, 7% छूट का मतलब कितना होगा, 93/100 हो जाएगा, 93/100, ठीक है, ये 0 0 कट गया, तो 930 रुपया हो गया, ठीक है, 930 रुपया हो गया बेचने के बाद, ठीक है। अब बेचने के बाद भी बोल रहा है कि जो डीलर जो 50% का लाभ अर्जित करता है, 50% का लाभ का अर्जित करने का क्या मतलब हो गया कि 150% का वैल्यू है, तो 150% हो गया, तो 150% का जो वैल्यू है वो बता रहा है 930, ठीक है। और लागत मूल्य बोल रहा है, तो लागत मूल्य मतलब 100% निकालना है, तो 100% निकाल लीजिए, तो 930/150 गुना 100, ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, 3 से काटिएगा तो 3 31 हो जाएगा, ठीक है, 31 62 हो गया, 620 हो गया, ये 620 हो गया। समझ गए, अगले नंबर, ये देखिए लास्ट क्वेश्चन है। क्या बोला, एक विमान किसी मैदान के चारों ओर 4 भुजाओं में का संलग्न 150 किलोमीटर पर आवर, 300 किलोमीटर पर आवर, 450 किलोमीटर पर आवर और 600 किलोमीटर पर आवर की चाल से उड़ता है, तो मैदान के चारों ओर पैमान विमान की औसत चाल क्या है। औसत चाल होता क्या है, औसत चाल होता है दूरी बटे समय, बोलो टोटल दूरी बटे टोटल समय, ठीक है। आपको दूरी तो दिख रहा है, ठीक है, तो दूरी दूरी नहीं दिख रहा है, ठीक है, समय भी नहीं दिख रहा है। अब बताइए, अब एक काम कीजिए, मान लेते हैं दूरी 1 है, ठीक है, दूरी 1 किलोमीटर है, दूरी 1 किलोमीटर है, तो आप बताइए समय क्या हो जाएगा, पहला समय निकाल लीजिए, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, तो 1 हो जाएगा दूरी, ठीक है, और चाल कितना बता रहा है 150, इतना आवाज हो जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा दूरी निकाल लीजिए, ये दूरी कितना, ये ऊपर 1 हो जाएगा, नीचे 300 हो जाएगा, तो 1/300 हो जाएगा, ये एच हो जाएगा, ठीक है। फिर तीसरा समय कितना हो जाएगा, 1/450 हो जाएगा, इतना आवर हो जाएगा। चौथा समय कितना हो जाएगा, चौथा समय हो जाएगा 1/600 आवर हो जाएगा, ये हो गया, ठीक है, इतना हो गया। अब बताइए, दूरी देखा जाए तो क्या हो रहा है, 1+1+1+1 4 बार होगा, और औसत चाल वाला होता है, औसत चाल होता है दूरी बटे समय, ठीक है। ये दूरी हो गया, समय कितना बता रहा है, 1/150, 1/300, 1/450, 1/600, ठीक है। अब इस सबका एलसीएम ले लीजिए, इस सबका एलसीएम क्या हो जाएगा, सोचिए क्या हो सकता है, ये 60 है ना, तो ये 180, हाँ 180 होगा, बोलो 1800 इसका एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम 1800 हो जाएगा, ठीक है, कितना रखा नहीं, तो ये 12 रखा तो ये 12 हो जाएगा ऊपर, ये 6 हो जाएगा ऊपर, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, हो गया 18, ठीक है, ये 3 हो गया। अब देखिए, ये ऊपर 4 हो गया, ऊपर 4 ही 1800 ऊपर चल जाएगा, और एक एक करके सबको जोड़ दिया, एक 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 करके 4 जोड़ दिए, 4 हो गया, और गुना 1800 ऊपर चल जाएगा, नीचे नीचे कितना हो जाएगा, 12×6 = 18, 18×4 = 22, 23 25 हो जाएगा, ठीक है। आप खिला के देख लीजिए काट के, 25 से खिलाइए, 25 से खिलाइए कितना खाएगा, 7 बार में 175 खाएगा, ठीक है, बच जाएगा 5, हो जाएगा 50, तो 25×50 हो जाएगा, गुना कर दीजिए, 4×2 = 8 हो गया, और 7×4 = 28 हो गया, 288, तो ये देख रहे हैं 288 किलोमीटर बराबर चाल हो गया। समझ गए, चलिए हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, अगर अपने चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल में प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो बनाए आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।